जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक सिंपल सा टॉपिक है ये, और ये है आप लोगों का पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का बीए पार्ट थर्ड का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में स्थानीय प्रशासन। ये पेपर का नाम है आपके। और पेपर 100 नंबर का ही होता है, जैसे कि सब सब्जेक्ट में होते हैं। प्रैक्टिकल पब्लिक एड में नहीं होता है फाइनल ईयर में। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप जब पूरा देखोगे इसको, तो मैं यूनिट वाइज आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, यूनिट 1 की हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं टॉपिक अभी बताऊंगा ही। पहले देखिए, सेक्शन ए, बी और सी आप लोग देख लो। और फर्स्ट पेपर में आपको कितने क्वेश्चंस मिले आज आप देखना ट्राई करके, कि मैंने कल जो पहले ऑलरेडी वीडियो साझा किया था उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में मिले हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनता है, वर्तमान जो राज्य है उसमें लोकल सेल यानी स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है, उसका अर्थ क्या है पहला तो, उसका फिर नेचर है और उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी विशेषताएं। यानी स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, अर्थ और प्रकृति, ये पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। और इसके बाद भारत में इसका विकास कैसे कैसे हुआ है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया कि भारत में जो है इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, ये क्वेश्चन बनता ही है। और इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 1973 का संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए, दो चीज़ें हैं। आप ऊपर के यदि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हो तो वहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसके अलावा यदि आपको ऊपर के किसी टॉपिक को छोड़ना है तो आप नीचे से जो है 73 और 74वें जो संविधान संशोधन है उनको अच्छे से देख लोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी या तो इन दोनों को आप लोग पढ़ लो या ऊपर के टॉपिक्स को पढ़ लो, तो एक क्वेश्चन के मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग देखें द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो संगठनात्मक ढांचा है भारत में स्थानीय स्वशासन का, शहरी स्थानीय स्वशासन का, वो उसके 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत उसकी व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। और इसमें जो है जो लोकल बॉडीज होती हैं उनकी संरचना, उसके कार्य के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है जिला नियोजन समितिज के ऊपर एक प्रश्न आता है। तो जिला नियोजन समितिज क्या होती हैं, कमेटीज, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया है, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, जो नगर निगम होते हैं, उनकी स्वायत्ता संबंधी और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो दो क्वेश्चन ये हो गए। और इसके बाद यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो थ्योरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, यानी भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसकी व्याख्या कीजिए, उसके सिद्धांत और व्यवहार में क्या है ये। और दूसरा यह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें जिला परिषद और पंचायत समिति, इनकी विवेचना कीजिए, जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों की ही। और इसके बाद इनका जो इनको व्याख्या जो करनी है आपको, वो 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग करनी है। तो ये थोड़ा सा डिटेल से आपको देखना होगा। इसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एंड अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, यानी जो स्थानीय स्वशासन है शहरी और ग्रामीण दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इनमें जो कार्मिक प्रशासन होता है उसकी व्याख्या कीजिए। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है। और कार्मिक प्रशासन में जो मोटे मोटे तौर पर चीज़ें आती हैं वो आप जानते हो। एक तो भर्ती, भाई एक तो इसमें भर्ती आती है कार्मिक प्रशासन में। तो एक तो आपको जो भर्ती वाला पोर्शन है वो देखना है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ आपको देखनी है, प्रॉब्लम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग सर्विस कंडीशंस, यानी जो स्थानीय स्वशासन के कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा शर्तों संबंधी कौन कौन सी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है।
इसके बाद यदि हम लोग यूनिट 5 की बात करें तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, तो ये वित्तीय प्रशासन स्थानीय सरकारों में क्या है, इसको लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। और जो राज्य वित्त आयोग होता है वो किस प्रकार से इसको मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाता है, तो ये क्वेश्चन हो गया एक तो। और दूसरा क्या है, द रोल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज्य, जो हमारे यहाँ निदेशालय है स्थानीय और पंचायती विकास विभाग का, वो किस प्रकार से काम करता है, तो ये प्रश्न अलग से बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मेरे सामने जो है एच सी शर्मा जी की जो बुक है भारत में स्थानीय शासन, बहुत अच्छी किताब आती है। कटारिया जी की बुक तो खैर लगभग सारी बुक अच्छी है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी में काफ़ी बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हो। इसके अतिरिक्त आप लोग गूगल और जो दूसरी हेल्प है, दूसरे सोर्स हैं, उनके माध्यम से इस पेपर की तैयारी कर सकते हो। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।